नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यूपीपीएससी मंथन में स्वागत है। आज 8 अगस्त 2020 है और 8 अगस्त 2020 से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 7 अगस्त सही है। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 5वां संस्करण मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में हथकरघा कारीगरों को सम्मानित करना है तथा देश के हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के द्वारा भारत के सामाजिक आर्थिक विकास पर हथकरघा उद्योग के योगदान तथा कारीगरों की आय में वृद्धि किए जाने पर फोकस किया जाएगा। तो बता दें केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी प्रदीप कुमार जोशी सही है। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे, जो यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। वर्तमान समय में प्रदीप कुमार जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक का है। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा स्थापना इसका कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। बता दें कि अभी हाल ही में यूपीएससी द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें प्रदीप सिंह ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू सही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है। ये भारत के 14वें सीएजी होंगे। ये 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे तथा ये कैग के रूप में राजस्थान कैडर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी मुर्मू पिछले साल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उच्च राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो मुर्मू को नियुक्त किया गया था। कैग का मुख्यालय कहाँ पर है? कैग का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 1858 में की गई थी। कैग का क्या क्या कार्य है, इसको समझते हैं। भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खातों के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण कैग करता है। कैग सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग की सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि, बैलेंस शीट आदि का ऑडिट करता है। कैग का मुख्य काम क्या है? कैग का मुख्य काम है ऑडिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो भारत की पहले किसान रेल सेवा जो है महाराष्ट्र राज्य में शुरू की जाएगी, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी महाराष्ट्र सही है। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवालाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। भारतीय रेलवे खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू करने जा रहा है। किस लिए शुरू कर रहा है? तो जो माल जल्दी खराब हो जा रहे हैं उन्हीं के ढुलाई के लिए यह रेलवे शुरू किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया जाएगा। किसान रेल क्या है, इसको समझते हैं।
यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है। यह ट्रेन जल्दी खराब होने वाली सामान जैसे सब्जियों, फलों को कम समय में बाजार में लाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी बेरूत में हाल ही में किस केमिकल में भीषण विस्फोट हुआ जिसका नुकसान 10 किलोमीटर दूर तक हुआ है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत में अमोनियम सल्फेट केमिकल में भीषण विस्फोट हुआ है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर सही है। बेरूत में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में हुए भीषण विस्फोट के बाद बेरूत बंदरगाह पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है तथा 100 लोगों की मौत की खबर है और हजारों लोगों के घायल होने की भी खबर है। अमोनियम नाइट्रेट क्या है? यह गंधहीन केमिकल पदार्थ है। इसका उपयोग सामान्यतः दो तरीके से होता है, एक खेती के रूप में उर्वरक के रूप में तथा दूसरा निर्माण और खनन कार्य में विस्फोटक के तौर पर होता है तथा यह आग लगने पे इसमें धमाका हो जाता है। यह एक खतरनाक केमिकल है। इसका स्टोर फायर प्रूफ जगह पर होनी चाहिए। लेबनान के राष्ट्रपति कौन हैं? तो मिशेल सुलेमान हैं। प्रधानमंत्री साद हिरीरी हैं तथा मुद्रा लेबनानी पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन किसने किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी है गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है ए और बी। तो इसका सही आंसर है ए और बी, यानी स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन या विमोचन मतलब लॉन्च करना किया है। इस पुस्तक में स्वच्छ भारत से संबंधित 35 आर्टिकल हैं। इस इंग्लिश भाषा की बुक स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन का ट्रांसलेशन है। यह इंग्लिश भाषा की बुक स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन का ट्रांसलेशन है। इसका संपादन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं तथा स्मृति ईरानी केंद्रीय कपड़ा एवं बाल विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट है, शांति के लिए नोबल प्राइज विजेता और राजनीतिज्ञ जॉन ह्यूम का निधन 3 अगस्त 2020 को हो गया। वह किस देश से थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है फ्रांस, यूएसए, जर्मनी और आयरलैंड। तो वह आयरलैंड से थे। इसका आंसर है आयरलैंड, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आयरलैंड सही है। इनका निधन 83 वर्ष की उम्र में 3 अगस्त को हुआ है। इन्हें 1998 में शांति नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस लिए प्रदान किया गया था? क्योंकि आयरलैंड में गृह युद्ध छिड़ गया था और उसी में इन्होंने गृह युद्ध को शांत कराने में अहम रोल निभाया था, इसीलिए इनको शांति नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आयरलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? तो माइकल डी हिंग्स है तथा मुद्रा जो है यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया है? फिर से मैं क्वेश्चन दोहराता हूँ, किसने नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पीएम का संबोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के लिए किए जाने वाले परिवर्तनकारी सुधारों पर शुरू हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई को मंजूरी दी थी, जिसने 1986 की 34 साल पुरानी राष्ट्रीय नीति की जगह ली है और जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान में महाशक्ति बनाने के लिए स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो WTF स्पोर्ट्स ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को नया अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। स्पोर्ट प्लेटफार्म WTF स्पोर्ट
ने 2 क्रिकेटरों हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में 3 प्रमुख खेलों, कई खेल मोड और रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। कौन करता है? प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म। ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।